वेलकम टू माई जंप ऑन। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई जंप ऑन में। दोस्तों हमारे जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रहे थे कि जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। और आज की क्लास जो है हमारा क्लास नंबर 5 है। इससे पहले भी क्लास आपका 4 क्लास हो चुका है। जिन सभी क्लासों का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, प्ले लिस्ट में भी आपको देखेंगे, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपका 26। कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत मतलब बड़े परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम सिद्धार्थ, सार्थक, सार्थक या संदर्भ। तो अगर इसके आंसर की बात करें, जो कोलकाता में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत के 4 जहाज लॉन्च करा, तो उनमें से जो पहला लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है दोस्तों? संदर्भ है। क्या है दोस्तों? संदर्भ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार की निम्नलिखित महत्वपूर्ण जो कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। पहला आपके निगम कर, दूसरा आपके माल एवं सेवा कर, तीसरा आपके केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर, चौथा आपके सीमा शुल्क कर। सकल कर राजस्व के, देखिए यहाँ देखिए सकल कर जो है राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम में बताना है आपको। अवरोही क्रम में इसको बताना है, यानी कि सबसे ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो कर की वसूली कौन सा हो जाएगा? माल एवं सेवा कर। सबसे ज़्यादा सेवा कर में होती है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो सेवा कर का ऑप्शन है, तो इनका फर्स्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब 2 से आपके पास 2 ऑप्शन है, एक सी वाला एक डी वाला, यानी कि आपका आंसर सी या फिर डी हो सकता है। अब देखिए सेकंड नंबर में क्या होगा? निगम कर एक ऑप्शन है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। तो दूसरा नंबर दोस्तों निगम का कर होता है। दूसरा आपके क्या निगम का कर होगा? सेवा कर के बाद दूसरे नंबर के अगर हाईएस्ट देखा जाए तो निगम कर है। उसके बाद आपके केंद्रीय शुल्क और लास्ट में सीमा शुल्क। सीमा शुल्क बहुत कम होगा। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन अगर देखें तो हमारा जो आंसर क्या हो रहा है? 2 1 3 4। 2 1 3 4, इनके ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे हो, 2 1 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदगपोलगी खोरलो से सम्मानित किया? बांग्लादेश ने, नेपाल ने या भूटान ने या म्यांमार ने? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी को भूटान देश ने नगदगपेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर। दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला आपके हैं मोहित जैन, भारतीय समाचार एवं पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड आपके है प्रदीप कुमार रावत, चीन में भारत के नए राजदूत, ये भी पॉइंट आपके बिल्कुल सही है। थर्ड आपकी है कार्ल नेहमर जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ये भी सही है। ऑप्शन फोर्थ आप देखते हो गैब्रियल बोरिक जो है चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति, चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति, यानी कि आपका चारों कथन जो है ये सही है। तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी कथन जो है आपके सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तेलंगाना। तो किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? तेलंगाना राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 52वां, 56वां, 63वां या फिर 66वां? तो दोस्तों भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 66वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? 66वां स्थान प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नूर सुल्तान कजाकिस्तान में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में, रियाद सऊदी अरब में, आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। तो दोस्तों 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ताशकंद उज्बेकिस्तान में राष्ट्रमंडल जो भारोत्तोलन यानी कि आपके वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33। हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपका नीना गुप्ता, अलका उपाध्याय, दिब्या हेगड़े या अनीता देसाई। तो दोस्तों 33 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी दिब्या हेगड़े को हाल ही में भारतीय जलवायु कार्यकर्ता के लिए 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? मैंग्रोव वन का कितने प्रतिशत रह गया? 0.11%, 0.12%, 0.13% या 0.15%। तो दोस्तों क्वेश्चन 34 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 0.15% मैंग्रोव वन जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 35, महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दिल्ली पुलिस के द्वारा, केरल पुलिस के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा या पंजाब पुलिस के द्वारा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों? दिल्ली पुलिस के द्वारा अभय परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक, महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपका 36 नंबर, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ आपके ऑप्शन है ताशकंद, बिश्केक, नई दिल्ली या दुशांबे। तो दोस्तों 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर आपका होगा न्यू दिल्ली। क्या होगा दोस्तों? न्यू दिल्ली में तीसरी जो है भारत और मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया है। कब किया गया दोस्तों? 18 से 20 दिसंबर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका 37 नंबर, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या आंध्र प्रदेश को। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 37 नंबर, राजस्थान को सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? किदम्बी श्रीकांत, अश्विनी पोनप्पा, पारुपल्ली कश्यप या नंदू नाटेकर? तो दोस्तों 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किदम्बी श्रीकांत ने जो है आपके विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए रजत पदक जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा? पहला ऑप्शन आपकी ई कुशल, ई किसान, ई संभल, ई फसल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ई कुशल प्लेटफॉर्म में किसानों के अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो दोस्तों 40 नंबर के आंसर क्या होगा? 40 नंबर के आंसर आपका होगा डी। क्या होगा? डी, पंजाब राज्य सरकार ने भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41, हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया? रूस को, चीन को, भारत को या कजाकिस्तान को? तो दोस्तों सही आंसर चूज करिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत को एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के तौर पर अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई? राजस्थान द्वारा, पंजाब द्वारा, हरियाणा द्वारा या उत्तर प्रदेश द्वारा? तो दोस्तों 42 का आंसर क्या होगा? राजस्थान के द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस यानी कि RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने की प्रस्ताव है? 4,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए या 7,000 करोड़ रुपए? तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? 2022-23 में कितनी राशि का परिव्यय रखा गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया। ठीक है, 2022-23 के बजट में 6,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया आपके। ठीक है, MSME के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया? सिंगापुर, जर्मनी, वियतनाम या इंडोनेशिया? दोस्तों 44 नंबर का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 44 का आंसर क्या होगा? वियतनाम। क्या होगा? वियतनाम। ठीक है, भारत ने वियतनाम देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग समझौता किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के लिए प्रमुख रूप से नियुक्त किया है? संजीव मेहता को, पराग अग्रवाल को, विमल पटेल को या फिर गौतम राघवन को?
दोस्तों 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गौतम राघवन को और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने व्हाइट हाउस कार्यालय के लिए प्रमुख रूप से चुना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर आपके 46। हाल ही में किस भारतीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने 2021 में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता? दीपा मलिक, अवनी लेखरा, भविना पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा ने जीता। ठीक है, अवनी लेखरा ने यह पुरस्कार जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की? रविंद्र जडेजा, हरभजन सिंह, मोहित शर्मा या आर अश्विन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सारे प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की हाल ही में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48। निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? गेल को, सेल को, आईओसीएल को या पीजीसीआईएल को। तो दोस्तों 48 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल, SAIL, सेल एक महारत्न कंपनी। ठीक है, तो इस कंपनी को जो है प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49। हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया? 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया 5 साल तक कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों 50 नंबर का आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश में जो आपके भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पेश किया गया उसमें सबसे ज्यादा वनावरण जो है सर्वाधिक की वृद्धि आंध्र प्रदेश में हो रही है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स के जनवरी 2022 के से लेकर अब तक यानी कि अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। और आगे क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।